नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू डैश टीचिंग को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, शेयर प्लीज। रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण जब पढ़ा रहे हैं, ये लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं, एनसीईआरटी का भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए और अपलोड कर रहे हैं, देखते हैं। सपोर्ट कीजिए प्लीज, सब्सक्राइब। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया क्या? सब अभिक्रिया के बारे में बताना है आपको। जितना अभिक्रिया है सब अभिक्रिया के बारे में बताना है। या संकरण अभिक्रिया के बारे में बताना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बताना है, स्थिरीकरण अभिक्रिया के बारे में बताना है। पहले सबसे पहले संकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, संकरण अभिक्रिया के बारे में बताना। निकेल अथवा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर पर से बढ़ती है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु बसास से संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। संकरण अभिक्रिया, निकेल अथवा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से बढ़ती है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु बसा से संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अभिक्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील तत्व के लवण से तत्व को विस्थापित करता है, इन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक अभिक्रियाशील तत्व लीजिए, अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील तत्व के लवण से तत्व को विस्थापित करता है, यह विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे के कील द्वारा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर धातु अलग करता है। लोहे की कील पर Cu जमा होने से यह भूरे रंग का हो जाता है और कॉपर सल्फेट के नीले रंग मलिन हो जाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, एक अभिक्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील तत्व के लवण से तत्व को विस्थापित करता है, इन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील द्वारा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर धातु को अलग करता है। लोहे के कील पर Cu जमा होने से एक भूरे रंग का हो जाता है और कॉपर सल्फेट के नीले रंग मलिन हो जाती है। Fe + CuSO4 बराबर FeSO4 बराबर Cu। फिर स्थिरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? स्थिरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया किसी अम्ल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को स्थिरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। स्थिरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को स्थिरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। CH3COOH + CH3 डैश CH2OH अम्ल मिलाएगा ना, CH3 डैश C डैश O CH2 डैश CH3 + H2O। द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर इसकी पुष्टि कीजिए। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक परखनली में सोडियम सल्फेट का विलयन दिया जाता है, पुनः उतनी मात्रा में बेरियम क्लोराइड का विलयन लेकर उसमें मिला दिया जाता है। देखने पर एक श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस विलय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर इसकी पुष्टि कीजिए। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक परखनली में सोडियम सल्फेट का विलयन लिया जाता है, पुनः उतनी मात्रा में बेरियम क्लोराइड का विलयन लेकर उनमें मिला दिया जाता है। देखने पर एक श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस विलय पदार्थ का अवक्षेप कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि Ba2+ तथा SO4 की अभिक्रिया से BaSO4 का अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का
निर्माण होता है जो विलयन में ही होता है। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 2NaCl। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है और संतुलित कंकाली रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के पहले और बाद में उत्पादों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। यह द्रव के अनस्वा के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित रखने यह पता चलता है कि अभिकारकों के कितने कितने आयतन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और इनसे कितने आयतन उत्पाद पैदा होते हैं। जैसे 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। उपयुक्त रासायनिक समीकरण संतुलित है और इससे यह पता चलता है कि दो आयतन H और एक आयतन 0 मिलकर दो आयतन जल का निर्माण करता है। दूसरा समीकरण से यह भी स्पष्ट है कि 2H और 32G आपस में संयोग कर 36G जल का निर्माण करता है। लेकिन कंकाली रासायनिक समीकरण से यह सूचना अप्राप्त। यही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। वियोजन को ही कहते हैं अपघटन। अभिक्रिया को स्वच्छ रेखाचित्र द्वारा एक क्रियाकलाप दीजिए। फोटो बना दीजिए। क्रियाकलाप: एक प्लास्टिक का मग लिया जाता है जिसकी तली में 2 छिद्र करके रबर का डॉट लगा दिया जाता है। इन छिद्रों से होकर कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। मग में इतना जल डाला जाता है कि इलेक्ट्रोड इसमें पूर्णतः डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे ऑक्सीजन हाइड्रोजन डाल दी जाती है। जल में भरी 2 आंशिक परखनलियों को इलेक्ट्रोडों पर उलट के रख दिया जाता है। अब विद्युत धारा प्रभावित कर उपकरण को थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है। दो इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले बनते हुए देखे जाते हैं। ये बुलबुले अशांकित नली में जल का विद्युत अपघटन जल को नीचे विस्थापित कर नली में इकट्ठे होते हैं। दोनों नलियों में इकट्ठे गैस के आयतन को देखने पर पता चलता है कि एक का आयतन दूसरे का दोगुना है। कैथोड एकत्रित गैस का आयतन एनोड पर एकत्रित गैस के आयतन का दोगुना है। दोनों परखनलियों को सावधानीपूर्वक हटा लिया जाता है और जलती दिया सलाई की तीली से इसका परीक्षा की जाती है। एनोड पर गैस के दिया सलाई की जलती तीली को काफ़ी तेजी से जलाता है, अर्थात यह गैस जलन में पोषण करता है। कैथोड पर गैस की जलन को पोषण नहीं करता बल्कि यह विस्फोट के साथ जल उठता है। कैथोड पर उत्पन्न गैस हाइड्रोजन के एनोड पर उत्पन्न गैस है, अतः जल में अपघटन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निर्मित होता है। क्रियाकलाप द्वारा विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाइए। यह फोटो बना लीजिए, फिर लिख दीजिए। लोहे के 3 किले लिए जाते हैं। तब इन्हें रेगमाल से रगड़ कर साफ कर दिया जाता है। 2 प्रखंड ए और बी ली जाती है। इसमें 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन रखा जाता है। दोनों कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक प्रखंड बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट रखने के बाद बाहर निकाला जाता है। अब प्रखंड ए और बी में विलयन के नीले रंग की तुलना में कीजिए। पुनः कीलों की तुलना उस कील के से कीजिए जो बाहर रखी हुई है। आप पाएंगे कि कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला मलिन हो गया है तथा लोहे की कील का रंग भूरा हो गया है। छठा नंबर, निम्न पदों का वर्णन करें और प्रत्येक का एक उदाहरण दें। संक्षारण के बारे में बताइए। विकृत गंधिता के बारे में। अब संक्षारण क्या है? संक्षारण रोकने का उपाय। संक्षारण: लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती है लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर ललिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आमतौर पर इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर की हरी परत
चरण संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे की बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। इस संक्षारण के बारे में है। और विकृतीकरण, विकृति गंधिता, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध में परिवर्तन आ जाता है। उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी होती है। जाते जाते हैं जाते हैं उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली को नाइट्रोजन जैसे गैस से मुक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके और उन्हें देर तक संरक्षित रखा जा सके। वियोजन वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। वे अभिक्रिया जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तथा वे अभिक्रिया जिनमें यौगिक दो अधिक सरल पदार्थों में टूटता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। उदाहरण, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जलकर जल देती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जलकर जल देती है। 2H2 प्लस O2 बराबर संयोजन करेगा तो 2H2O होगा। जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है यह वियोजित होकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस देता है। फिर 2H2O अपघटन करेगा तो H2 प्लस O2। दूसरा, सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। 2Na प्लस Cl2 बराबर संयोजन करेगा तो 2NaCl। गलित सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है यह वियोजित होकर सोडियम धातु में क्लोरीन गैस देता है। 2NaCl बराबर 2Na प्लस Cl2। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखे। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इस अभिक्रिया के समीकरण लिखे। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वायु विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वायु विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। Zn प्लस CuSO4 बराबर ZnSO4 प्लस Cu। दूसरा नंबर, Cl2 प्लस K2Kl बराबर 2KCl प्लस L2। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। उदाहरण में पहला, BaCl2 प्लस Na2SO4 बराबर BaSO4, इसका ले लिया। फिर 2NaCl, BaCl2 क्या बेरियम क्लोराइड है। Na2SO4 को सोडियम सल्फेट कहते हैं। BaSO4 को बेरियम सल्फेट हो गया, बेरियम हो गया, सल्फेट मिल गया। फिर 2NaCl को क्या, सोडियम क्लोराइड हो गया। AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड मिलके
संयोग करता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का उदाहरण सहित लिखें। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी एक तत्व परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना ही कोई परमाणु मिश्रण से बाहर हो जाता है या बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध से टूटने और जुड़ने से एक नया पदार्थ निर्माण होता है। जैसे संयुक्त अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। संयुक्त अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण करके अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। CaO प्लस H2O बराबर CaOH होल 2। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। वियोजन में क्या होता है? यह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। वियोजन अभिक्रिया में CaCO3 बराबर CaO बराबर CO2 2PbPbPbN। देख लीजिए विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया का दिया हुआ Zn प्लस CuSO4 बराबर ZnSO4 बराबर Cu। Zn को जिंक, CuSO4 को कॉपर सल्फेट, ZnSO4 को हो जाएगा जिंक सल्फेट, Cu हो जाएगा कॉपर। फिर दूसरा Cl2 प्लस 2Kl बराबर 2KCl प्लस Al2 क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम क्लोराइड आयोडीन। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं का उदाहरण BaCl2 प्लस Na2SO4 बराबर होता है BaSO4 प्लस 2NaCl। देखो BaCl2 बेरियम हो गया, Na2SO4 हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, BaSO4 बेरियम होता है, 2NaCl सोडियम होता है। दूसरा AgNO3 प्लस NaCl बराबर होता है AgCl प्लस NaNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड।